नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जनपद पंचायत के प्रतिष्ठापूर्ण अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अपर कलेक्टर की उपस्थिति में जनपद कक्ष में वोटिंग पश्चात पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग से पूर्व जहां उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने हालात की नजाकत को समझते हुए इस्तीफा देकर जहां अपनी इज्जत बचाई, वहीं अध्यक्ष गुंजा साहू ने हालात की नजाकत को न समझते हुए वोटिंग में जाकर अपना सम्मान खो दिया। सूत्र बताते हैं कि उन्हें 23 के विरुद्ध जो 2 वोट मिले हैं उसमें उनके स्वयं का 1 वोट और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी का क्रॉसिंग 1 वोट मिला। कुल जुमला बिना पार्टी सिंबल के भाजपा कांग्रेस समर्थन पर चुनाव जीतकर जनपद पंचायत की कुर्सियों पर आसीन हुए। सदस्य और पदाधिकारियों ने न केवल जनादेश का अपमान किया वरन लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में आयाराम गयाराम संस्कृति की गलत नींव रख दी, जिसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर नागरिक, पत्रकार, नेता, अधिकारी, जनपद सदस्य और पदाधिकारी क्या कहते हैं। सुनते हैं कि जनपद पदाधिकारियों की नई तस्वीर क्या होगी। आज दिनांक 10/2/2023 को है ना, जनपद पंचायत धमतरी में जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 25 सदस्य होते हैं। 25 में 25 लोग उपस्थित थे और पक्ष में 23 मत पड़े और विपक्ष में 2 मत पड़े। इस प्रकार से अध्यक्ष पद से वंचित हो गए और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना था 3 बजे। लिहाजा उन्होंने कलेक्ट्रेट में आवेदन पेश किया गया कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, तो उनके त्यागपत्र देने के कारण जो है 3 बजे उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया या स्वीकृत हो गया। आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएं सर, अब क्या होगा? अगली प्रक्रिया के बारे में जो चुनाव से संबंधित है कलेक्टर साहब तय करेंगे। सम्मानित जनपद सदस्यों को यहाँ सम्मान नहीं मिला था। जो मासिक बैठक होता है सामान्य सभा का, सामान्य प्रशासन का, सम्मान नहीं होता था और आय व्यय के ब्यौरा जो देना रहता है प्रत्येक 2 माह उसको भी नहीं दिया जा रहा था। इससे सभी सम्मानित जनपद सदस्य अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष 15 की राशि 11 लाख, जनपद निधि का राशि 11 लाख को 6 लाख अध्यक्ष रख लिया था और 5 लाख उपाध्यक्ष रख लिया था। और कब प्रस्ताव हुआ, क्या हुआ, ये हमको पता नहीं था। या रजिस्टर में जगह छोड़ के जो पूर्व सीईओ थे वो प्रस्ताव करके हम लोग को पता नहीं था, वो राशि निकाल लिया गया था। दोनों क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया था। इससे सभी जनपद सदस्य सब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जीत के आए हैं। और जनपद सदस्यों को जो 15 की राशि मिलते हैं उसमें लोग हमको ज़्यादा हिस्सा दो करके मांग कर रहे थे। इस कारण हम लोग बाधित होके अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे। ये अपदस्थ अध्यक्ष का आरोप है कि जितने भी जनपद सदस्य हैं सभी ठेका का काम करते हैं, ठेका के काम करते हैं जनपद में। हमारा तो खुला किताब, हम आज तक कोई ठेकेदारी नहीं किए हैं। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मालूम है। और कोई ठेकेदारी करते हैं तो उसका व्यवसाय है। क्या जनपद सदस्य क्या नहीं कर सकते क्या ठेकेदारी? जनपद में ही नहीं, जनपद में नहीं है, कोई नहीं कर रहे हैं। जनपद की बात हो रही है। जनपद में कोई नहीं ठेकेदारी नहीं करते सम्मानित जनपद सदस्य। पंचायतों को धमका करके उनसे काम लिया जा रहा है, ये भी आरोप लगा। क्या पंचायतों को डरा धमका करके सदस्यों द्वारा ठेका लिया जा रहा है, ये भी आरोप लगा। सम्मानित सभी सरपंच पढ़े लिखे हैं और किसी को हम लोग डरा धमका के वो काम नहीं लेते। ये कहना गलत है। 11 लाख जो राशि बता रहे हैं आधा आधा बांट लिए करके, क्या पैसे का उपयोग हुआ है कि गबन हो गया पैसा? नहीं, विकास कार्यों को उनको दिया गया था। वो सभी 25 सदस्यों में बंटना था वो राशि। विकास काम हुए कि नहीं हुए? अब उनके क्षेत्र में हुए कि नहीं, अब जाके देखना पड़ेगा। अध्यक्ष के खिलाफ, उपाध्यक्ष के खिलाफ भी आक्रोश था जनपद सदस्यों। अब यहाँ ये पता चल गया जब शुरू हम लोग यहाँ पे सभी जीत के आए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सम्मेलन बुलाया गया था। अब उपाध्यक्ष अभी उसके पक्ष मोड़ दिया है, तो यही साबित हो गया उस समय भी
हमारे अध्यक्ष के खिलाफ उसने क्रॉस वोटिंग किया था, इसीलिए हम 12 हो गए थे और उपाध्यक्ष 15 वोट कैसे पा गया था, इससे साबित हो गया है। जनपद उपाध्यक्ष जो है आप लोगों के खिलाफ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी शिकायत करने रायपुर गए थे। वो शिकायत चलते रहते हैं और हम लोग कोई ना सिंबाल में जीत के नहीं, अपने अपने क्षेत्र से जीत के आए हैं, सिंबालिक नहीं रहता जन। अब इसमें कारण तो सदस्य लोग ही बता पाएंगे कि इसका क्या कारण है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, इसमें अब सदस्य बताएंगे, लेकिन यहाँ तक बात ये उठा है कि हमारे सदस्य लोग ये आरोप लगाएं कि अध्यक्ष हम लोगों को कभी साथ में लेकर चली नहीं है, या यहाँ जो भी कार्य योजनाएँ होती है उसका संचालन में वो सही ढंग के करती नहीं है, ऐसा करके। लेकिन मैं अपने सदस्यों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे जनपद पंचायत में जितने भी हमारे मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, हम सभी मिलाकर हम 25 है, लेकिन आज जितने भी हमारे जनपद के अंतर्गत जो भी गतिविधियां रही उसमें मैं हमारे सभी जनपद सदस्यों को मैं साथ में लेकर ही चली हूँ। आज की वोटिंग में क्या नतीजा रहा? आज की वोटिंग में ये नतीजा रहा कि मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। कितना वोट पड़ा आपके पक्ष में और विपक्ष में? मेरे पक्ष में 2 वोट पड़ा है और विपक्ष में? विपक्ष में 23 वोट पड़ा। संगठन ने आपको कोई सहयोग प्रदान नहीं किया इसको आपको बचाने के लिए? अब जो गतिविधियां यहाँ जनपद के अंतर्गत जो गतिविधियां चली उसके बारे में मैं संगठन के पास शुरू से ही रख दी थी कि ये सदस्य लोग कुछ इसमें आनाकानी कर रहे हैं, ऐसा करके। अब संगठन इसमें अब जहाँ तक हो सका बन पड़ा वो अपना सहयोग किए, लेकिन इसमें यह हुआ कि हमारे जो जनपद सदस्य वो संगठन के बात को नहीं माने। नहीं, जनपद सदस्यों में किस बात को लेकर आक्रोश था? केवल साथ में चलने वाला आरोप तो नहीं होगा, और भी आरोप थे आपके ऊपर? इसमें आरोप लगाए थे कि जनपद में जैसे 15वीं तक के मामलों को लेकर हुआ था कि यहाँ पे 15वीं तक के कार्य को नहीं कर रहे ऐसा करके। तो इसमें विवाद वही सदस्यों से लेकर ही उठा था कि मैडम अब काम नहीं कर रहे ऐसा करके। लेकिन इसमें 15वीं तक के मामले में जो भी कार्य योजना थी इसको मैं सभी मेंबर में बराबर की कार्य योजना विभाजित कर दी थी। अब इसके बाद यही लोग बहुमत के आधार पे वो करेंगे ऐसा करके। दूसरे वो क्षेत्र में जो भी आनाकानी रही वही लोग किए थे और उन्हीं के माध्यम से कार्य योजना रुका हुआ था। अभी चुनाव आज ही होगा या कुछ आगे समय दिया? अब इसका गतिविधि का भी मुझे कोई इसका जानकारी नहीं है। अब हो सकते है इसका कलेक्टर के माध्यम से कोई अलग से तिथि निकाले या कुछ, इसका गतिविधि का कोई जानकारी नहीं। जो कि दोनों क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया था और वहां से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था, जिसे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के द्वारा मुझे वोट देकर के विजय बनाया और मैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ। आज 3 साल बाद आज 1 हफ्ता पहले माननीय कलेक्टर महोदय के पास भाजपा के 12 सदस्य और कांग्रेस के 11 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 19 का साइन था लेकिन सहमत 23 लोग थे। और आज मतदान अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होना था, क्योंकि मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कांग्रेस के सदस्य मिल करके जब अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार था और निर्वाचित भी हुआ था सदस्यों के द्वारा, तो मेरे मन में एक लगा कि सदस्यों में हो सकता है कुछ बातें नाराजगी हुआ होगा। लेकिन मैं इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद मैं सभी से मुलाकात किया कि जो भी गलती हुआ होगा उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगा कि मेरे इस्तीफा देने से कहीं न कहीं आत्मसम्मान होता है पार्टी का, तो मेरे इस्तीफा देने से मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है हमारा संगठन, कहीं न कहीं उनकी पार्टी का प्रतिष्ठा रहता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं माननीय कलेक्टर महोदय को आज अपना इस्तीफा दिया हूं, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि ज़्यादा सदस्य बीजेपी के पास हैं
पार्टी की इसमें क्या भूमिका है? क्या पार्टी की तरफ से सदस्यों को ये व्हिप वगैरह जारी नहीं किया गया कि आपके पक्ष में मतदान करना? देखिए, वो पार्टी सभी सदस्यों से बात किया है, लेकिन ऐसी क्या मामला है जो सदस्यों द्वारा पार्टी के बैठक में नहीं जाना, ये सदस्य लोग ही बता पाएंगे। भाजपा ने बैठक ली थी क्या? बैठक बुलाए थे सभी सदस्यों का, लेकिन सभी 23 लोग मिल करके कहीं अज्ञातवास में चले गए थे, इसलिए उपस्थिति उनकी नहीं हुई होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के सदस्य शामिल हैं, तो क्या किसी तीसरे पक्ष की साजिश इसमें लगती है या स्वाभाविक जो सामने दिख रहा है वही बात है? देखिए, वो तो 23 लोग ही बता पाएंगे कि साजिश क्या है। जहाँ तक लगता है कि हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई होगी, लेकिन इसका स्पष्टीकरण न सदस्य दे पा रहे हैं। ये पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। आपके व्यवहार को लेकर के नाराजगी बता रहे हैं। अब व्यवहार की नाराजगी तो आप लोग सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी से मिलना जुलना बैठना, हर महीने की बैठक यहाँ होती थी। तो स्पष्ट कर दीजिए ना, फिर क्यों लाया गया? कोई पैसे का लेन देन था, कोई कमीशन नहीं, का अब मामला ये था? तो सदस्य द्वारा ही बताएंगे कि मामला क्या है, कैसा है। उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया, तो क्या पार्टी में बने रहेंगे कि उससे भी इस्तीफे का विचार नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, छोटे कार्यकर्ता हूँ। पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, इसमें पार्टी से इस्तीफा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हूँ। अभी क्योंकि मैं जनता से निर्वाचित हुआ हूँ, अपने क्षेत्र के जनपद सदस्य के लिए, जनता की सेवा के लिए हम रात और दिन हाजिर रहेंगे। पार्टी आगे जो भी निर्देश करेगी, हमारे लायक जो भी आदेश करेगी, उसमें हम अपनी भूमिका निभाने की प्रयास करेंगे। ठीक। ये जनपद पंचायत में जो भी घटा है, 13 भाजपा के थे और 12 कांग्रेस के थे, और बाद में अविश्वास प्रस्ताव आया और 25 में से 23 लोगों ने एक तरफा वोटिंग की है। तो इसको क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, जनता के द्वारा जनता के लिए ही चुनी हुई सरकार, जनता ने जो जनप्रतिनिधि चुने उन्होंने अध्यक्ष को बनाया। यहाँ पर एक नई चीज़ दिखाई दे कि 2 गुट भाजपा और कांग्रेस जो एक दूसरे के कट्टर हैं, दोनों ही सदस्यों ने एकजुटता का परिचय दिया। जब हमने अध्यक्ष गुंजा साहब से पूछा कि आप बार बार कह रही हैं कि मैं सभी को साथ लेके चली, कि एक परिवार में 23 और 2 का आंकड़ा आ जाए तो कुछ तो बम फटा है। बम ये है स्वाभिमान का, जब प्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती तो वो एक होना शुरू कर देते हैं। जिनकी भावनाएं, अब भावनाएं किसी भी प्रकार की होती है, जब उनकी फीलिंग दबने लगती है, जनता की बात को वो यहाँ पटल पर रखते हैं, नहीं सुनी गई। इस नज़र से हम देखते हैं, आंकड़े बहुत भी आते हैं, सोशल फैक्टर का अलग आता है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि की बात करेंगे। जब जनता की आवाज़ को नहीं सुना गया तो उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, उन्होंने हाईकमान की बात को भी माना, और दोनों गुट ऊपर अलग अलग हैं और यहाँ एक हो गए। ये एक नया वो है। अब देखना है कि इसमें कूटनीति क्या होती है, इसका थोड़ा इंतजार कीजिएगा। कुछ पल बाद एक नया रूप आएगा सामने। इनकी एकजुटता बड़ी है, यह लोकतांत्रिक प्रणाली में इनको जो जनादेश मिला है उसका अपमान है, क्या है? देखिए, अभी मैंने शुरू में ही बोला था, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी सरकार है, ये अपमान नहीं है। जब आवाज़ बुलंद करने का समय आता है और आवाज़ दबाई जाती है तो वो आवाज़ एक दिन बम बन करके फट जाती है, वही यहाँ हुआ है। तो ये माना जाए कि पार्टी के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, सैद्धांतिक विचारधारा का जुड़ाव, ये सब अब आज की राजनीति में सब बेमानी हो गई है। आपको वोट जनता ने दिया, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जनता अब आपसे कहती है कि आपने क्या वायदा किया था। एक लिमिट होती है, आपको बताएं, कुछ परसेंट वोट पार्टी के नाम पे मिलते हैं, लेकिन उससे चौगुने वोट आपके पर्सनल उस पर मिलते हैं, आपके वायदे पे मिलते हैं, आपकी रेपुटेशन पे मिलते हैं, आपके क्रियाकलाप पे मिलते हैं। ये तो हो गई फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स, अभी जो बता रहे हैं फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स। अगर हम इनसाइड स्टोरी बोले तो इसके पीछे क्या किन्हीं राजनीतिज्ञों का हाथ नहीं दिखता आपको? आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इसमें बहुत पत्ते खुलेंगे अभी।
पत्ते खुलने बाकी अभी है। बाकी है, बहुत कुछ है, क्लाइमैक्स बाकी है अभी। कुछ लोग का कहना है कि कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। एक स्वार्थ के एंगल से भी इस उठापटक को देखा जा रहा है। मैंने इसमें बोला, कितनी कुछ सच्चाई है? इंतजार कीजिए, अभी यहाँ जो कुछ होगा वो भी एक नए क्लाइमैक्स में होगा। कहते हैं ना कि हम कदम चल के छोड़ के चलें, दूसरा कदम आएगा वो उस पर भी भारी होगा। इन लोग का लेके अगर चलते तो ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होता। हाँ, ये एक अगर सच्चाई है। लेके चलते कोई भी उसमें संगठन जो अगर लेके चलते तो ऐसे सिर्फ 2 वोट पाना मतलब बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। मतलब अध्यक्ष दोनों पे ये आरोप है कि एक पे आरोप है? नहीं, इसमें ये जो साथ में लेके सबको नहीं चल पाए, दोनों के ऊपर आरोप है इसमें। दोनों के ऊपर हाँ, दोनों के ऊपर आरोप है। इसीलिए दोनों का जो पतन है, हाँ, उनका आधार यही बना। हाँ, आधार यही बना है। ये जनतंत्र की जीत है। ये 2 वोट पाना मतलब बड़ा दुर्भाग्य, मतलब जिला का साहू समाज का अध्यक्ष बोलना और उसके बाद उनको अपना सिर्फ अपना वो नहीं बताना, मतलब इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है, बताओ ना। नहीं, राजनीति में ये साहूवाद का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? नहीं, साहूवाद का ऐसे कोई अर्थ नहीं है इसमें। साहू तो अपने जगह ही ठीक है। मतलब एक बात बता रहा हूँ भैया, अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारे साहू भी रहे होंगे। हाँ, नहीं है ना, सवाल कार्यप्रणाली का और ईमानदारी का, सबको साथ में लेके चलने का, ऐसा नहीं लगता? नहीं, अगर लेके चलता तो ऐसी स्थितियाँ पैदा नहीं होती, ये बोल सकते हैं आप। ओके, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।